जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुपर स्काई क्लासेस। आपके लिए बता दूं मैं अभी सीआरपीएफ की जस्ट थोड़े दिन पहले ही वैकेंसी आई है, जो कि 1458 के अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी आई है। उसमें जो फॉर्म फिल करने की डेट है 4 तारीख से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गए हैं। अब उसमें क्या नहीं करना है और क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वरना आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। उसका रीज़न मैं आपके लिए बता रहा हूँ। देखो, उसका रीज़न केवल इतना सा है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था एसएससी जीडी में बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाले थे और उसके बाद में कुछ बच्चों के फॉर्म छूट भी गए थे डालने से। तो सबसे पहले तो आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दें, और किस हिसाब से फिल करना है वो क्राइटेरिया सभी अभी मैं आपके लिए इस वीडियो में जानकारी दूंगा, ठीक है। तो जो आपकी सीआरपीएफ से जुड़ी हुई कोई भी नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन के लिए प्रेस कर देना, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक। एसएससी जीडी के बारे में मैं आपको इतना सा बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की जिस कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। 38,000 से ज़्यादा बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था एक छोटी सी मिस्टेक के कारण। वो गलती आपको सीआरपीएफ वाले एग्जाम्स में जो फॉर्म फिल होगा उसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो क्या गलती थी वो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए फॉर्म फिल करते टाइम सीआरपीएफ का कौन सी गलती नहीं करनी है। इसमें जो पद हैं वो है 1458 के अप्रॉक्स, और जो योग्यता है वो 12वीं पास है, ठीक है। तो 12वीं पास जितने भी छात्र देख रहे हैं इसे, तो लास्ट तक जरूर देखें, आपके यहाँ पे काम की बात होने वाली है। चलो देखते हैं हम क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है। तो साथियों देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो सीआरपीएफ का ऑफिशियल नोटिस है, आपके लिए उन लोगों ने पहले ही बता रखा है कि क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है, लेकिन बच्चे इस नोटिस को नहीं देख पाते हैं और वो मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले इस नोटिस के लिए देखना स्टार्ट करेंगे कि भाई आपके लिए एएसआई के कुछ पद हैं यहाँ पे और हेड कांस्टेबल के पद हैं। तो यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे जो विद्यार्थी हैं या जो अभ्यर्थी हैं वो क्या गलती ना करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात आ जाती है जो ओपनिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की, जैसे मैंने बताया था 4 जनवरी से 10 बजे से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म फिल होना। तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल करना ध्यान से, ठीक है। और इसकी क्लोजिंग जो डेट है, लास्ट फीस पेमेंट की जो डेट है वो 25 तारीख है। 25 जनवरी के लिए आपके लिए यहाँ ये 11:55 PM मतलब रात में ये साइट जो है वो आपकी बंद हो जाएगी। 12 बजने से पहले ही आपकी ये साइट बंद हो जाएगी। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग की बात हो गई। अब बात आ जाती है चेतावनी क्या क्या है। चेतावनी यहाँ पे दे रखी है कि भाई आपके लिए क्या सावधानी रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके लिए जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन दे रखी है आप लोग देख सकते हैं। देखो, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन आपके लिए ये दे रखी है यहाँ पे, रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड सेलेक्ट आई एग्री। सबसे पहले जब आप फॉर्म को ओपन करेंगे तो उसमें एक टिक आएगा, वहां पे आप चेक रखने के बाद में आई एग्री पे प्रेस करेंगे और स्टार्ट पे प्रेस करेंगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके लिए क्या मतलब करना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, अगला लिखा हुआ है फॉर द डिटेल्ड नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट क्लिक एडवर्टीजमेंट। अगर आपके लिए इसके बारे में और कोई जानकारी ध्यान से पढ़नी है तो इसका एडवर्टीजमेंट जो है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। उसके बाद में देखो क्या लिखा है। अब आपके लिए मैं ये बता देता हूं, यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम सावधानी क्या रखनी है। तो सबसे पहला नंबर यहाँ से आता है आपका, बिफोर स्टार्ट फिलिंग अप द एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में होगा सबसे पहले तो। दूसरा, जो अभ्यर्थी हैं वो इस नोटिफिकेशन के लिए बहुत ध्यान से पढ़ें। इसमें क्या करना है, आपके लिए एक ईमेल आईडी रखनी है। अपनी ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए, और वो ईमेल आईडी जब तक कि ये सीआरपीएफ का पूरा प्रोसेस ना हो जाए सिलेक्शन तक, तब तक आप उस ईमेल आईडी को चलती हुई रखें, चालू रखें, ठीक रखें, ठीक है। तो पहली ईमेल आईडी हो गई, और बिल्कुल ठीक ही इस ईमेल आईडी के लिए फिल करना है। इस ईमेल आईडी को फिल करना है बिल्कुल ठीक, क्योंकि बहुत सारी जो आपके लिए एडमिट कार्ड है और बहुत सारी जो न्यूज़ होती हैं सीआरपीएफ के अकॉर्डिंग वो डायरेक्टली आपकी ईमेल पे सेंड कर दी जाती हैं। दूसरी बात यहाँ पे आती है मोबाइल नंबर। जो आपका मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करें जो मोबाइल नंबर आपके पास रहेगा और लास्ट तक रहेगा, बिल्कुल खुला हुआ रहना चाहिए। उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तुरंत सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद में इसके आगे की बात कर लेते हैं। उसके बाद में देखो लिखा हुआ है पर्सनल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। जो आपकी हाई स्कूल है और 10th की मार्कशीट की जो डिटेल्स आप फिल
मतलब कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, ठीक है। और अगली बात देखो क्या बोल रखी है यहाँ पे, स्कैन कॉपी ऑफ नेसेसरी रिक्वायर्ड मतलब सर्टिफिकेट। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग मतलब करते हैं उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब आप मतलब समझते हैं। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे ये बोल रखा है, अगर आपने ये अपना जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं लगाया या नहीं मतलब दिया तो आपके लिए जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, चाहे आप एससी से हैं, ओबीसी से हैं, एसटी से हैं, किसी भी कैटेगरी में हैं। अगर आपने अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो उस अभ्यर्थी के लिए जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, पहली चीज़ यहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या है, स्कैन्ड कॉपी जो होनी चाहिए वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए, ऐसी कॉपी आपके लिए अपलोड करनी है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे बोल रखा है डेबिट क्रेडिट कार्ड, जो पेमेंट करना है आपके लिए वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से होगा और 100 रुपये जाएगा, जो आपके लिए वापस नहीं आएगा, जो आपके लिए रिफंडेबल नहीं होगा। कुछ जॉब ऐसी होती हैं जिनमें फॉर्म अगर कैंसिल भी हो जाता है तो पैसे वापस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कोई भी पैसा आपका वापस नहीं आने वाला है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। एसटी, एससी, फीमेल या एक्स सर्विसमैन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन फीस। एससी और एसटी वाले के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं देनी है, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, किसी सर्विस को छोड़ करके यहाँ पे आए हैं सरकारी के लिए, उसे भी कोई पैसा आपको नहीं देना है। अब अगली बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन्ड कॉपी ऑफ द रीसेंट फोटोग्राफ। यहाँ फॉर्म रिजेक्ट होता है मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। क्यों होता है उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। देखो आपको जेपीईजी फॉर्मेट रखना है, ठीक है। जेपीईजी जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में आपके लिए फ़ोटो रखना है और फोटो होना चाहिए रिसेंट का। रिसेंट का मतलब यहाँ पे तो इन लोगों ने दे रखा है 3 वीक पहले का हो फोटो, कितना पुराना हो, 3 वीक पहले का, मतलब 1 महीने के अंदर का ही आपका फ़ोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे आपने 2 साल पहले का लगा दिया, 3 साल पहले का लगा दिया, तो उसमें मोस्टली फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो एक अपना जो फोटोग्राफ है वो रिसेंटली क्लिक मतलब करवाएं और उसी फोटोग्राफ के लिए बहुत अच्छे से स्कैन करवा के कैफ़े से उसे अपलोड करवाएं। फोटोग्राफ एक दूसरी जो मिस्टेक होती है बहुत ज़्यादा वो क्या होती है, फोटोग्राफ जो है वो बिल्कुल सीधा ही होना चाहिए, इधर आपका सर होना चाहिए और फोटोग्राफ में आप सेल्फी को अपलोड ना करें, ऐसे फोटोग्राफ ना हो, ऐसे ना हो, ठीक है। जो फोटोग्राफ होनी चाहिए बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जिसमें आपके दोनों कान दिखाई देते हो, इसे फोटोग्राफ को माना जाता है, ठीक। सीधी होनी चाहिए, उस फोटोग्राफ को एक्सेप्ट किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखें। सेल्फी वाली फोटोग्राफ को आप नहीं दें। दूसरी चीज़, जिस फोटोग्राफ पे यहाँ डेट लिखी होती है, डेट लिखी होती है बहुत ओल्ड सी डेट लिखी है, मान लो 2018 की डेट लिखी है या 2019 की डेट लिखी है, भाई मैनुअली चेक किया गया तो 100% आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसका रीज़न ये है, यहाँ साफ साफ बोल रखा है 3 वीक पुराना होना चाहिए। अगला पॉइंट है स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर। सिग्नेचर जो आपके लिए करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। सिग्नेचर आपके लिए काले पेन से सफ़ेद पेज पे करने हैं, काले पेन से करने हैं, ब्लैक पेन से, ब्लैक इंक पेन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर अपने करने हैं और उस सिग्नेचर के लिए साफ बिल्कुल स्वच्छ हिसाब से उसे स्कैन करना है, फिर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपके उल्टे नहीं होने चाहिए, उल्टे ना हो, छोटे ना हो, इतने छोटे ना हो दिखाई ना दें, ठीक है। अगर ये आपने गलती नहीं की है तो आपका फॉर्म बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। ये मिस्टेक हो जाती हैं लोगों से, उसका रीज़न उन्हें पता नहीं होता है, ठीक है। उन्हें फॉर्मेट के बारे में नॉलेज नहीं होती है, जैसा ही आपने फ़ोटो खींचा उल्टा सीधा जैसा भी खींचा आपने अपलोड कर दिया और वो उल्टा लग जाता है साइन या फ़ोटो, उसके बाद में आप सबमिट कर देते हैं और उसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये वाली मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है, फ़ोटो वाली मिस्टेक और साइन वाली मिस्टेक। अगर आपको नहीं आता तो कैफ़े से जाकर के आप अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं, लेकिन ये मिस्टेक मत करना वरना आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगली वाली बात मैं थोड़ी सी और बता देता हूँ आपके लिए, उसके बाद में इस वीडियो को लास्ट करते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे बोल रखा है सिग्नेचर वाली बात हो गई, फोटोग्राफ की बात हो गई, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो गई, ईमेल मोबाइल की बात हो गई, कैटेगरी जनरल एसटी ओबीसी फील्ड कैंडिडेट, वन लाइन एप्लीकेशन फ्रॉम नॉट बी चेंज बेनिफिट अदर कैटेगरी। कहने का मतलब ये है अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया तो आपके लिए आरक्षित वर्ग का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, यही बात यहाँ पे बोल रखी है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोल रखा है जो कैंडिडेट है शुड हैव अ वैलिड
पर्सनल ईमेल आईडी एंड इंश्योर दैट एक्टिव। ये लास्ट में इन लोगों ने नोट के रूप में बोल रखा है कि ईमेल आईडी को आप लास्ट तक, जब तक इसकी प्रक्रिया खत्म ना हो जाए तब तक आप एक वैलिड ईमेल आईडी के लिए सुरक्षित करके रखेंगे, जो कि इस पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड भेजा जाएगा। इस पे आपकी बातचीत भी की जाएगी, है ना। बातचीत का मतलब यही होता है कि उन लोगों को सीआरपीएफ जो है वहाँ से आपके लिए जो माध्यम है किसी भी चीज़ को भेजने का, वो आपकी ईमेल आईडी है, तो उस चीज़ के लिए सुरक्षित रखें आप, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रखा है लास्ट में, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसका क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है इसकी कोई भी जो है करेक्शन डेट नहीं आएगी, और एक बार अगर आपने फॉर्म को रॉन्ग फिल किया तो दोबारा वो फॉर्म नहीं खुलेगा, ध्यान रखना। इसीलिए आपको पहले ही बिल्कुल ओके फॉर्म फिल करना है। अगर कोई भी फॉर्म में दिक्कत आ रही है तो व्यू का ऑप्शन आता है, वहाँ देखने के बाद फाइनल सबमिट से पहले आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट से पहले, ठीक है, फाइनल सबमिट नहीं करना है आपको, फाइनल नहीं करना है जब तक कि आपका बिल्कुल ओके ना हो जाए फॉर्म। आप बिल्कुल फॉर्म ओके होने के बाद फाइनल उसे सबमिट कर दो, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यही बात यहाँ लिखी हुई है, एप्लीकेशन वंस सबमिट कांट बी विड्रॉ एंड फीस वंस पेड विल नादर बी रिफंडेबल और नो एडजस्टेड। कहने का मतलब है अगर आपने एक बार फॉर्म फिल किया और उसके बाद सबमिट करने के बाद ना तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी और ना ही किसी दूसरे एग्ज़ाम में एडजस्ट की जाएगी। तो आप इसके लिए इन चीज़ों को ध्यान में देते हुए भाई अपने फॉर्म को फिल करें और बिल्कुल ओके फॉर्म रखें, जिससे आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। और मैं कामना करता हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। और सीआरपीएफ के जल्दी ही यहाँ पे बैच स्टार्ट होने वाले हैं, इसीलिए आप जल्दी से सुपर स्काई क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।